बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवा पूरी के साथ मिलने वाले चने का सालन, या आप इसे चने की तरकारी भी कह सकते हैं। इस चने के सालन का जायका रियल लाहौरी हलवा पूरी के साथ मिलने वाले चने का है, जो खाने में बेहद जायकेदार होता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कर लिया है और इसको जो है हम पिंकिश कलर का करेंगे। इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, सिर्फ हल्का से इसको सॉफ्ट हो जाने देंगे प्याज को। ये देखें प्याज का कलर बिल्कुल सॉफ्ट होने लगा है और ये जो है सॉफ्ट भी होने लगी है। अब बस इतने ही कलर हमें इसका चाहिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने ये क्रश्ड किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। इसको थोड़ा सा जो है हम रॉ स्मेल निकल जाए ताकि जिंजर गार्लिक की, बस इतना ही मिक्स करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है चने का स्टॉक शामिल कर रही हूँ ताकि जब हम इसमें मसाले डालें तो वो जले नहीं, क्योंकि अभी देखें इसमें किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने जो है चने का स्टॉक ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपने ऐड कर सकते हैं। तो देखें मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चने का स्टॉक डाल दिया था तो ये मसाले जले नहीं हैं। और थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक शामिल करके मसाले को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि हम ना ही इसमें कोई दही ऐड करेंगे ना ही कोई टमाटर ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, जैसे बाज़ार में हमें चने मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए मेरे पास काबुली चने हैं जो मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिए थे और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। एक मीडियम साइज़ के आलू के साथ मैंने इसको बॉईल किया है और ये जो है पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। नमक डाल के बॉईल किया था मैंने चनों को थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है नमक को। और ये देखें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाहर जो तरकारी मिलती है उसमें जो है मसूर की दाल ऐड की हुई होती है, पर हम इसे आलू चने के साथ बना रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का 1 मीडियम साइज़ का मैंने आलू ऐड किया है। आलू को हम बीच बीच में थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है। और स्टॉक डाल देंगे, जितना स्टॉक है आपके पास इतना ऐड कर दें। तो मेरे पास 1.5 कप के करीब ये था स्टॉक, तो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। आपके पास अगर स्टॉक नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर स्टॉक से बहुत अच्छा जायका आता है। जो चने मैंने उबाले थे जो उसका पानी बच गया था वही मैंने इसमें ऐड किया है। चाट मसाला ऑप्शनल है, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने। इसे थोड़ा सा खट्टा सा अच्छा सा जायका हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आलू मैश नहीं करेंगे, अभी इसको कवर करके पकाएंगे हम तकरीबन 25 से 30 मिनट। और कलौंजी मैं बिल्कुल एंड में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अगर आप पहले से इसे ऐड कर देंगे तो बिल्कुल आपका जो चने की तरकारी बिल्कुल काली काली सी होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल एंड में ऐड किया करें कलौंजी को, और इसको ढक के रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकते हुए इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाए मैंने इसको, ज़्यादा इसको तेज़ चूल्हे पे नहीं पकाइएगा। जितनी देर ये पकते हैं उतने ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखें मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े से आलू को मैश भी कर लिया है, ताकि जो है इसमें थोड़ा सा लसपन बन जाता है। अगर आप आलू को मैश कर लेते हैं तो थोड़ा खाने में अच्छा लगता है। साथ ही मैंने थोड़े से चनों को भी मैश कर लिया था, तो आपको ये दिख रहे होंगे अभी ज़्यादा साबित से नहीं है, कुछ दाने इसमें साबित से होंगे। तो अब ये डिश आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखें बिल्कुल मज़ेदार सी चने की तरकारी बनकर तैयार है। इसका जायका खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी।
अगर आप इसमें धनिया और हरी मिर्च वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाई है, तो मैंने इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की है। तो ये देखिए मैं आपको पूरी के साथ इसको खा के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका इसका लग रहा है। अगर आपको भी मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।